एक छोटे से गांव सोनपुर में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम था सुमन और छोटी का नाम गुड़िया। दोनों एक ही घर में पली बढ़ी थीं, लेकिन दोनों की सोच और रुचियां बिल्कुल अलग थीं। सुमन पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसे किताबों से प्यार था। सुबह उठते ही वो किताब खोल लेती और रात को सोने से पहले भी पढ़ाई करती। गांव के स्कूल में टीचर उसे सबसे होशियार छात्रा मानते थे। सब कहते थे, सुमन तो एक दिन अफसर बनेगी। वहीं दूसरी ओर गुड़िया को किताबों में ज्यादा मन नहीं लगता था, लेकिन वो कामकाज में बहुत होशियार थी। वो माँ के साथ रसोई में मदद करती, खेतों में काम सीखती, सिलाई कढ़ाई में माहिर थी और पूरे घर को सलीके से संभालती थी। पड़ोस की महिलाएं कहती, ऐसी बेटी हर घर को चाहिए। अक्सर लोग दोनों की तुलना करने लगते। कोई सुमन की तारीफ करता तो कोई गुड़िया को कम समझ लेता। इससे गुड़िया को कभी कभी बुरा लगता, लेकिन वो चुप रहती। एक दिन गांव में बड़ी मुसीबत आ गई। गांव में बाढ़ आ गई और बहुत से घरों को नुकसान पहुंचा। सुमन के पिता बीमार पड़ गए और घर की हालत बिगड़ने लगी। अब दोनों बहनों को आगे आना पड़ा। सुमन ने अपनी पढ़ाई का सही इस्तेमाल किया। उसने सरकारी दफ्तर में आवेदन लिखे, मदद के लिए फॉर्म भरे और गांव के लोगों को राहत पाने में मदद की। उसकी समझदारी से गांव को सरकारी सहायता मिली। वहीं गुड़िया ने घर संभाला। उसने सिलाई का काम शुरू किया, कपड़े सिलकर पैसे कमाए, लोगों के लिए खाना बनाया और ज़रूरतमंदों की मदद की। उसकी मेहनत से घर की आर्थिक हालत सुधरने लगी। धीरे धीरे सबको समझ आ गया कि पढ़ाई और कामकाज दोनों ही ज़रूरी हैं। कुछ सालों बाद सुमन एक स्कूल में टीचर बन गई और गुड़िया ने अपना छोटा सा सिलाई केंद्र खोल लिया। दोनों बहनें अब एक दूसरे पर गर्व करती थीं। सुमन मुस्कुराकर कहती, अगर तुम न होती तो मैं ये सब नहीं कर पाती। गुड़िया जवाब देती, और आपकी समझ के बिना हमारा घर आगे नहीं बढ़ पाता। सीख, हर इंसान की काबिलियत अलग होती है। कोई पढ़ाई में आगे होता है तो कोई कामकाज में। सच्ची समझ यही है कि दोनों को सम्मान दिया जाए।